ज़बरदस्त से जायके के साथ और ज़बरदस्ती खुशबू के साथ अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह खुशबाश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। इसको आप एक बार बनाएंगे और फिर बनाते ही जाएंगे। जी, तो आज हम बनाने वाले हैं बीफ अचारी या अचार गोश्त। तो इसको बनाने के लिए, इसकी मैरिनेशन के लिए जो मसाले हमें दरकार हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे 1 चम्मच लिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच लिया है मैंने सौंफ का, और थोड़ा सा हमने राई दाना लिया है आधा चम्मच के बराबर। थोड़ी सी हमने टाटरी ली है यहाँ पे। 1 चम्मच भर के लिया है मैंने यहाँ पे धनिया, साबुत धनिया। 1 चम्मच लिया है कलौंजी का और आधा चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे मेथी का। अब जो साबुत मसाला है, इन सारे मसालों को हमने मोटा मोटा सा पीस लेना है। मेथी दाना हमने पीसना नहीं है, वरना हमारी जो हांडी है, जो मसाला होगा वो बहुत कड़वा हो जाएगा। तो चलिए जी, पीसते हैं इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मसालों को मोटा मोटा पीस लिया हमने। अब यहाँ पे जो मेथी दाना हमने लिया था उसको भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे। और बाकी के जो मसाले हैं उनको भी, जो ऑलरेडी हमारे पास पिसे हुए हैं, इसमें हम यहाँ पे 1 चम्मच नमक का ले रहे हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च पाउडर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। मसाले जो हैं, स्पाइसेस जो हैं, अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के यहाँ पे ऐड किया है मैंने गरम मसाला। इन सारे मसालों को अब अच्छे से आप इसमें मिक्स कर लेना है। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इनकी बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। तो अब हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे। गोश्त को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे एक बाउल में मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो के करीब दही लिया है मैंने, और इसमें हम 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही जो मसाला हमने अभी तैयार किया है वो ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा मसाला इसमें से हमने बचा लेना है, जिसकी हम बाद में अपनी हरी मिर्चों की स्टफिंग करेंगे। तमाम मसालों को दही में ऐड करने के बाद हमने अच्छे तरीके से इसको फेंट के मिक्स कर लेना है दही में, और फिर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त यहाँ पे लिया है मैंने तकरीबन आधा किलो, बग़ैर हड्डी का गोश्त है। आप हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। ये बीफ है, आप मटन या चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो बीफ को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसको जो है हमने दही में मिक्स करना है अच्छे से, और मैरिनेट करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हमने इसको रख देना है। जितनी ज़्यादा देर हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही ज़बरदस्त इसका जायका आएगा। मैरिनेट करके गोश्त को 1.5 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। तो अब हम जो है नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके उसको मैंने इस शेप में काट दिया है, और ऑयल को मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें हम अब प्याज को ऐड करेंगे और इसको हम लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पे 2 से 3 अदद टमाटर जो हैं मीडियम साइज़ के, वो काट के इसमें ऐड कर देंगे, और इनको अच्छे से इसमें मिक्स करके हमने कवर कर देना है। इतनी देर हमने इनको पकाना है जब तक ये बिल्कुल गल जाएं, और फ्लेम को हमने जो है वो मीडियम टू लो पे रखना है। 5 मिनट के लिए मैंने कवर करके रखा था। टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें हम गोश्त को ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले में। गोश्त को कुकर में ऐड करके 10 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी मैं, ताकि ये थोड़ा सा गल जाए और पकने में आसानी हो। तब तक के लिए हम हरी मिर्च की स्टफिंग करेंगे। यहाँ पे 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्च ली हैं और 2 लेमन का जूस लिया है मैंने। इसमें जो हमने मसाला रखा था वो मिक्स करेंगे, और फिर जो है हमने हरी मिर्चों में इसकी स्टफिंग करनी है। हरी मिर्चों को हमने कट लगा देने, इनके बीच बीच में से निकाल देने, और जो मसाला हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं उसको इसमें हमने भर देना है। इनका बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही मज़ेदार सा जायका आता है जब हम इसको गोश्त में ऐड करेंगे। कुकर का 10 मिनट का टाइम पूरा हो चुका था। उसको बंद करके मैंने जो है गोश्त को वापस कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अब गोश्त हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है, इसलिए हम फ्लेम को जो है वो फुल रख के इसको अब पकाएंगे। इसका पानी जो है वो हमने ख़त्म करना है। तो देखिए काफ़ी हद तक पानी इसका जो है वो ख़त्म हो चुका है।
अब यहाँ पे साथ ही हम स्टफ़ की हुई हर स्टफिंग वाली जो हरी मिर्च थी वो इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही मुझे यहाँ पे बड़ी मज़े की एक बात याद आ गई अपनी। अभी मैं छोटी होती थी, स्कूल में पढ़ती थी, तो एक बार मेरी खाला ने मुझे बोला कि अचार गोश्त मतलब उन्होंने मैरिनेट करके रखा हुआ था और उन्होंने उनको कहीं जाना था, तो वो मुझे बता के गई कि तुम अपने पीछे बना लेना। अब मुझे ये नहीं था पता कि जो मैरिनेशन वाले मतलब दही वगैरह वो भी साथ में ही ऐड करना है। तो मैंने बड़े मज़े से गोश्त को ऐड कर दिया, डाल दिया मैंने देगची में, और वो पीछे ना गल रहा था मुझसे ना पक रहा था। तो जब खाला ने आके देखा तो पानी डाला हुआ था मैंने गोश्त में, और जो मैरिनेशन वाला दही वगैरह था, मसाला था, वो सारा उधर का उधर ही पड़ा हुआ था। तो आप लोगों ने मेरा वाला काम हरगिज़ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो था पानी हमने ऐड किया था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, हमारा गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको बाउल में ऐड करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। फ़ाइनल लुक देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा अचार गोश्त रेडी हुआ है। बहुत ज़बरदस्त सी इसकी कातिलाना किस्म की इसकी खुशबू आ रही है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसी खुशी में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्रिप्शन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की नई और मज़ेदार किस्म की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।